नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी के चौथी पारी के पेपर को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी कि 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट को लेकर जो पेपर दोस्तों आपको कंडक्ट हो चुका है। पेपर का लेवल दोस्तों मीडिएट ही रहा है, मॉडरेट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय लेते हुए। बलवंत राय मेहता समिति निम्न से किस उद्देश्य की स्थापित की गई थी? तो बलवंत राय समिति किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव के लिए। मैं जल्दी जल्दी दोस्तों थोड़ा कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, 150 क्वेश्चन कवर अप करने हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न से कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा चौथा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द सोशलिस्ट, समाजवादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के था। यहाँ पर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, इनको हम अलग से कवर अप करेंगे दोस्तों। और चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई में आपका दोस्तों चतुर प्लस आई, इस प्रकार से दोस्तों आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न से अनेकार्थी शब्द कनक का निम्न से एक अर्थ नहीं है। देखिए, कनक मतलब सोना भी है, अनेकार्थी में धतूरा भी आता है, कनक कंचन को भी कहा जाता है, लेकिन पलाश इसका राइट आंसर होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से अरण्य क्या पर्यायवाची शब्द पूछा गया है? तो अरण्य का पर्यायवाची हो जाएगा कांतर। इंदिरा गांधी नहर पर राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिमवर्ती मैदानों क्षेत्रों में है। भारत निम्न से किस क्षेत्र में आंध्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते? हिमालय के गिरिपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालयों के रूप में जाना जाता है? आम्रपाली, इसको यहाँ पर दोस्तों प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है राजस्थान के। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, सॉरी। इसमें अल्बर्ट हॉल है दोस्तों, जो प्राचीन संग्रहालय है। यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं राजस्थान की। मैथ, रीजनिंग प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन में अलग से डाल दूंगा। अभी इसमें जीके को कवर अप करेंगे दोस्तों, और हिंदी बाकी सब्जेक्ट को। दुशासन का इंग्लिश में क्या कहा जाता है? दुशासन की इसमें आपको इंग्लिश है एवोल्यूशमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश के कुछ और क्वेश्चन। वह अवक्रिया जिसके उत्पाद की उत्प्रेरक का कार्य करता है कौन सी है? तो देखिए, उत्प्रेरक का जो काम करता है उसमें उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है दोस्तों। अभिकारक में, अवक्रिया में उत्पाद अवक्रियक का काम करता है। इसमें आपको एल्डिहाइड में उपस्थित कार्यात्मक फंक्शन समूह है, तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दोस्तों द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ था? 2007 में दोस्तों ये पारित हुआ था। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो धीरू भाई अंबानी सौर पार्क दोस्तों आपका कवाई में स्थित है। और इसके अलावा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्प चुनना है। कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? कोटा ताप विद्युत संयंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया था? तो वो खोला गया था दोस्तों आपका गढ़ेश्वर। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कम्बोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की थी? तो राज बर्मन हो जाएगा। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? किराड़ू के मंदिर हैं उनको मिनी खजुराहो कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेगर मेंडल ने अपने कृत्रिम परागण उपयोग के लिए मटर के पौधे की कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में उपयोग की थी? 7 किस्में उपयोग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें ऊंट की नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी का लक्षण दर्शाता है, उसका कारण बेरी रोग पाया जाता है। इनमें से कौन सा विटामिन इस आहार व दवा में पूरक है? तो विटामिन बी बेरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्न विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। तो इसमें आपका दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद व डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है। जिला परिषद ग्रामीण की प्रगति की योजना और परियोजना के कार्यान्वयन में संबंधित अधिचर शक्ति है। बिल्कुल राइट आंसर है
और दूसरा ऑप्शन गलत है कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों अथवा जिला परिषद एमपी द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर फर्स्ट सही है, सेकंड कथन गलत है। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, तो पहले नंबर पे है आपका श्री रघु तिलक, फिर आपका बी है सुखदेव प्रसाद, सी संपूर्णानंद, डी डॉक्टर एम चेना रेड्डी। तो ये बिल्कुल आपके सही क्रम में लगे हुए ABCD। इसके अलावा दोस्तों आपका आंसर से रुधिर समूह की लाल रक्त कोशिकाएं ए तथा बी प्रतिजन एंटीबॉडी पाई जाती हैं AB में। एक व्यक्ति जिसमें रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को संग्रहण कर सकता है? केवल ए और ओ को। निम्नलिखित से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? सबको पता है खेजड़ी राज्य वृक्ष है। स्पाइरुलिना अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं आपके दोस्तों, ये आपके मैथ के हैं। विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है दोस्तों। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में है। इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में है दोस्तों। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्या की उस स्थिति का चयन कीजिए जिसमें प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्यों की संख्या प्रजनन वाले सदस्यों से कम हो। प्रावस्थाएं एक दूसरे से प्रभावित नहीं करती। निम्न से भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? तो भारत में रामदेव मिश्रा को माना जाता है। इनमें से कौन सा एक कवक द्वारा उत्पादित अम्ल है? तो ब्यूटेरिक अम्ल है। ये आपके पैसे वॉच दे रखा है दोस्तों, आपको केयरफुली पढ़ना है। इसके राइट आंसर इसके नीचे आपको देने हैं, तो इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। राजस्थान के निम्न के क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना में सिंचाई का लाभ होता है, तो भरतपुर में डिग्गी निर्माण क्या है? नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशय से जल बहाल करने का अभियान है। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? राजस्थान स्टेट गंगापुर शुगर मिल लिमिटेड सबसे पुराना है। इसके अलावा भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। आपको उसका राइट आंसर पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए इसकी दूरी बढ़ाकर 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब धुंधला प्रतीत होता है। नेत्र का वह दृष्टि दोष क्या कहलाएगा? जरा दृष्टि दोष कहलाएगा दोस्तों। इसे ब्रेस बायोफिया कहते हैं। तीन प्रकार दोष होते हैं, एक तो दूर दृष्टि, एक निकट दृष्टि, एक आपका दोस्तों जरा दृष्टि, यानी कि बूढ़े हो जाने पर दोष होता है। संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 44 में अधिनियम 1978 के द्वारा इनसे कौन सा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था दोस्तों। और सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है सु प्लस सुक्ति। धर्माधर्म में समास है द्वंद्व है। कृष्णापर में समास है तत्पुरुष है दोस्तों। परिधन में नित्य उपसर्ग है परि है दोस्तों। इसके अलावा ये आपकी मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। और सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं और भी। निम्न में से राजस्थान किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो मेजा बांध आपका किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? देखिए मेजा जो बांध है वो दोस्तों कोटारी नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर कोटारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके यहाँ पर, मरुस्थलीय मृदा के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, चूरू में है। और इसके अलावा ये इंग्लिश के क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं। आई होप इनके आंसर कर दिए होंगे। मेरे को इंग्लिश वैसे भी कम आती है दोस्तों, तो मैं अलग से दोस्तों किसी अन्य से यहाँ पर इसके आंसर डाल दूंगा आपके लिए। अभी हम जीके को कवर कर रहे हैं। 1903 में बिजोलिया के किसानों पर चवरी कर किसने लगाया था? चवरी कर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। इसके अलावा दोस्तों को एक कंप्यूटर का क्वेश्चन भी है। कौन सा कथन भिन्न प्रकार के MS वर्ड अलाइनमेंट के बारे में सत्य नहीं है? जस्टिफाई अनुच्छेद की बाईं तरफ अलाइन होती है जिसकी आखिरी पंक्ति भी सम्मिलित है, तो ये इसको जस्टिफाई नहीं करता, ये गलत है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री गुरमुख निहाल सिंह। ये फर्स्ट पारी में भी पेपर आया था दोस्तों। निम्न से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। देखिए पत्र लेखन का कौन सा प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं, आधिकारिक पत्र भी लिखे जाते हैं, संक्षेपण पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन आपका दोस्तों व्यवहारिक पत्र नहीं लिखे जाते हैं। व्यापारिक माफ कीजिएगा, तो व्यापारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक और पल्लवन, सी और
डी, सी और डी उसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी इसमें राइट हैं आपके। आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द युक्त प्रयुक्त किया गया है। अधोपांत फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिणी अफ्रीका करेगा। और इनसे लिखित वाक्य है उसकी आंखों में दर्द है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, तो इसका राइट आंसर है बुरे को बुरे के साथ मिलना। कंपेंसेटरी का हिंदी में प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? क्षतिपूरक में। निर्देशन से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है आपका केवल बी और डी और ई, यानी कि दोस्तों आपका इसमें शुद्ध शब्द है एक तो बी है यानी कि आपका सन्यासी, डी है आपका यानी कि कनिष्ठ, और ई यानी कि दोस्तों आपका अतिवृष्टि। निरोगंध लिखा हुआ है, सात्विकी गलत लिखा हुआ है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयु सम्मेलन व प्रदर्शनी 2024 हुई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली, भारत में। दोस्तों दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। थैलेसीमिया से संबंधित उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। आरबीएससी उत्पन्न करने वाले जीन में त्रुटि होने के कारण थैलेसीमिया रोग होता है। बड़ा दंता के जीन पर स्थित है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी अवक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोस्तों आपकी इसमें जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, एक तो आपकी दोस्तों इसमें होती है फर्स्ट वाली क्रिया है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसमें O2 उत्प्रेरक है, और सेकंड है दोस्तों इसमें N2 में आपका N2 में H2 यहाँ पर दोस्तों, तो ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 के रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है KMnO4 जो क्षारीय है दोस्तों, और अल्कोहल का निर्माण होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया करेगा? FeSO4 विलयन और ताम्र कॉपर धातु, यानी कि दोस्तों साइंस का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है इसमें। किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप प्रक्रम के समुच्चय को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप कीबोर्ड के संदर्भ में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कंट्रोल की बराबर टैब, तो ये आपका सही नहीं है। निम्न से कौन सा MS ऑफिस में ओपन कमांड है? कंट्रोल प्लस O। निम्न से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है, श्राद्धा प्रशंसा। निम्न से कालवाचक अवयव नहीं है, परे। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु के अभ्रक जिसका परावैद्युत नियतांक 4 है से बदल जाए तो संधारित्र की धारिता होगी 4 गुना हो जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात है? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो आपके विख्यात हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरजगढ़, अंगापुर में बोली जाती है? तो चूरू झुंझुनू में शेखावाटी बोली जाती है। अल्लाह चिल्लाबाई की लोकप्रियता किसके कारण है? मांड गायन का। कांवड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। इनसे किसे भारतीय पैरालंपिक ने पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? तो निशांत कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। ये आपको मिलान करना है। देखिए पहला है आपका देश, दूसरा है राजधानी। तो देखिए मॉरिशस की जो राजधानी है दोस्तों वो है आपकी पोर्ट लुइस। इसके अलावा दोस्तों आपकी सेशेल्स की जो राजधानी है दोस्तों वो है आपकी यहाँ पर विक्टोरिया। और मालदीव की जो राजधानी है दोस्तों वो है आपकी माले। और इंडोनेशिया की जकार्ता। तो इस प्रकार से इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, राजस्थान स्टेट अलाउड एंड हेयर केयर काउंसलिंग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो इसका जो कमीशन एक्ट था 2021 था। भारत सरकार के नए राष्ट्रीय मार्ग टोल संग्रहण प्रणाली विचार कर रही है। यह किस तकनीक पर आधारित होगा? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर आधारित होगा। DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ICTM का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया था? ओडिशा में किया था। इसके अलावा दोस्तों टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, राजस्थान में है। मार्च 2024 में CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार सिंह को CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। क्ले मिट्टी कोर्ट्स में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सागर कश्यप थे। ये आपके दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के आ जाते हैं। आई होप आपने कर लिए होंगे दोस्तों, अलग से आंसर की मैं डाल दूंगा। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। न्यूज़ सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पिवट टेबल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले, स्पीकर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। और एक्सेल का निम्न से कौन सा कमांड आपकी कार्य पिछली शीट पर ले जाता है? कंट्रोल प्लस पेज अप, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ मिलान के फिर से क्वेश्चन आते हैं। अनेक शब्द हैं और इसका मिलान करना है इसमें। तो पहला है दोस्तों, जिसके समान दूसरा नहीं हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसको दोस्तों यहाँ पर अज्ञात शत्रु कहा जाता है। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है। और जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है विचारों में क्रमबद्धता। निम्न से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है गर्मी, मीठा, मित्र, निज। तो गर्मी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर और रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। आच्छादन संधि विच्छेद होगा आ प्लस छादन। और कोलरू झील भारत के निम्न किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कौन से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? माही नदी। छत्रक, शैल, स्थानांतरी, रेतीले, टीले और प्लाया भारत के इनसे किस क्षेत्र की विशेषता है? भारतीय मरुस्थल की। कंचनजंगा शिखर हिमालय में से किस क्षेत्र में है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। तो ये आपके पेपर दोस्तों टोटल हो जाते हैं 150 क्वेश्चनों के आंसर। कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग और गणित की और इंग्लिश की आंसर की जल्द आएगी।